वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत यूनिक और झटपट बनने वाली वेरी वेरी इजी एंड यमी मटन कढ़ाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये बड़ी सिंपल सी कढ़ाई है, बहुत कम मेहनत है और बहुत फास्ट कुक हो जाती है क्योंकि इसका प्रोसेस डिफरेंट है। तो यहाँ देखें हमारे पास मटन है जो कि है अराउंड 3 पाउंड से ज़्यादा, यानी 1.5 किलो के आसपास। तो इसको अब हम डाल देंगे अपने पैन में जो कि वॉश एंड क्लीन है। मेरे पास चाप और गोश्त मिला के है, आपको जो भी दिल चाहे आप ले सकते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे। मीट जो था वो 3 पाउंड था ना, यानी 1.5 किलो। तो टमाटोज हमने लिए 1 किलो, यानी 2 पाउंड से थोड़े से ज़्यादा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए जिसको चॉप कर दिया है रफली, और पूरा एक बंच जो एक बल्ब होता है ना लहसुन का, वो है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह डाल देंगे। टमाटोज़ को हमने ऊपर से निकाल के हाफ सिर्फ कर दिया है, तो इससे क्या होगा, छिलके निकालना फ्यूचर में बड़ा इजी रहेगा। ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, हमारी तेज़ नहीं होती है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक, यानी 3-3 टीस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च। और अब आपके मीट पे डिपेंड है कि आपका मीट किस किस्म का है। मेरा बड़ा गल जाने वाला फास्ट है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। प्याज़ों का पानी भी छूटेगा, टमाटो का भी छूटेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, लेकिन डिपेंड्स है आपके मीट पे। बेसिकली हमें इसे कुक करना है 80%। तो इसको मिला लेंगे। अभी देखने में पानी नहीं लग रहा है, लेकिन पानी काफ़ी रिलीज़ होगा। मीट का अपना भी पानी रिलीज़ होगा, सब मिला के काफ़ी हो जाएगा। तो हाउ सिंपल ना, बस अब कुछ नहीं करना है। फ्लेम हाई रखी हुई है और इसको कवर करते हैं। फ्लेम जब तक हाई रखेंगे जब तक कि एक अच्छा सा इसमें हीट डेवलप ना हो जाए। तो बस अराउंड 5 मिनट। 5 मिनट हो गए, देखिए अच्छी सी स्टीम डेवलप हो गई है। तो बस एक मरतबा चम्मच चला देते हैं, अपसाइड डाउन कर देते हैं। और अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम लो और लो के दरमियान, और मिलते हैं अराउंड 35-40 मिनट्स में। 40 मिनट्स हो गए हैं, चले खोलते हैं। देखिए अभी भी कितना सारा मॉइस्चर है। तो हमें मीट को 80% गलाना था, तो ये देख के ही लग रहा है कि ये कुक है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। तब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और पानी को थोड़ा इवेपोरेट करेंगे, और इस दौरान टोमेटो की कोई स्किन दिखेगी तो वो निकालते जाएंगे। चले, ये हमारे छिलके हमने डन कर लिए। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। 1 कप से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है। तो ये मैं डाल दिया है, और अगर आपको कम पसंद है फील फ्री कम डालें। इस दौरान भी अगर कुछ छिलके दिखेंगे तो निकाल लेंगे, क्योंकि अब क्लियर हो गया है, हालात जो है एकदम क्लियर हैं। तो इसमें टमाटोज दिखेंगे अगर छिलके तो निकाल लेंगे। तेल के साथ साथ अब हम कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून कूटी कूटी मिर्चें। साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्चें कूटी कूटी। अब इसकी भुनाई करेंगे। देखा, अभी तक कुछ हमने मेहनत ही नहीं की है, और रंग रूप देखे इसका कैसा आ गया है, जैसे बड़े ख्वार हो के पकाया हो। टमाटर की स्किन निकालने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि स्किन निकाल के काट के डाल देती हूँ, तो लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है।
लेकिन मौत इधर भी है और उधर भी है, बाद में निकालो या पहले निकालो, फील फ्री, जैसा अच्छा लगता है। तो बस इसकी भुनाई करेंगे हम 5-6 मिनट तक अच्छे से, और फ्लेम हाई रख के। हमारे गोश्त को फ्राई होते होते 6 मिनट के आसपास हो गए। देखिए बड़ा सिजल सा हो गया है, एकदम फ्राई हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 1.5 कप फेटा हुआ दही, और 1 कप किसी भी किस्म का क्रीम या मलाई। ये मेरी कैन वाली जो है वो मिल्क मेड का होता है, वो है ये। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हैवी विपिंग क्रीम, मलाई या क्रीम पिटी हुई, जो भी। तो 1 कप मैंने क्रीम डाली है और 1.5 कप दही, और साथ ही इसमें डालेंगे आधा टीस्पून मेथी का पाउडर। सूखी भी मेथी होती है ना, अगर आपकी पाउडर फॉर्म में नहीं है तब 1 डाल दें, मेरी पाउडर फॉर्म में तो मैं आधी डाल रही हूँ। फ्लेम अप कर देंगे मीडियम, और इसकी भुनाई करेंगे। इसलिए हमें गोश्त 80% चाहिए था, ताकि ये सब हम ड्रामे कर सके बाद में, भुनाई कटाई धुलाई। तो बस अब इतना भूनेंगे कि ये जो है दही का और क्रीम जो है उसका मॉइस्चर एवेपरेट ना हो जाए जब तक। और चूँकि फैट कंटेंट इसमें है क्रीम में, तो तरी जल्दी आ जाएगी और काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ देखें 3-4 मिनट हो गए। इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 1 बिग हैंडफुल जूलियन अदरक, और यहाँ मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने इस तरह डायगनली काट दिया है, ये डालेंगे। वन हैंडफुल हरा धनिया, और अब इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस, इससे मज़ीद चटपटा सा हो जाएगा। और इसको मिला लेंगे। तो बस इसके साथ 2 मिनट भूनेंगे और फिर डन। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, हमने कढ़ाई को अच्छे से भून लिया है क्रीम और दही के बाद भी। तो आप चूल्हे को करते बंद और डिश आउट करते हैं। इसको करीब ले लेते हैं। इतनी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है। और अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए से और जूलियन अदरक से। तो देखा कैसे झटपट इजी वे में हमारा ख़तरनाक सा कढ़ाई बन गया। वैसे तो मैंने इतने तरह के कढ़ाई बनाए, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम का लिंक दे देंगे। हर रोज़ एक बनाएंगे तब भी लाइफ ब्यूटीफुल। और अब मैं ये ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है, मज़ेदार। ग्रेवी भी देखें कैसी है, देखिए कैसी टेंडर बोटी है, ये देखें। क्रश भी डबल कातिलाना ख़तरनाक। जब ये आप लोग खाएंगे ना
सब पागल शागल हो जाएंगे। इतना सा भी मतलब ऐसा पेट भर के खा लेंगे ऐसा है, बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सा, बड़ा मज़े का तबंग टेस्ट है। एक बाइट आप लोगों के लिए बनता ही बनता है। ये देखें, ये मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ऐसा है कि सिर्फ मसाले से इंसान पेट भर ले। ट्रस्ट मी, हाईली रिकमेंडेड। बनता है, जाए नहीं भागे बनाए और मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।